नमस्ते। सिर्फ 5 मिनट और बात करने का पूरा अंदाज बदल सकता है। कैसे? आज हम प्रोफेसर पैट्रिक विंस्टन के मशहूर लेक्चर हाउ टू स्पीक के सबसे जरूरी राज जानने वाले हैं। और सुनिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ऐसे असल टूल्स हैं जो किसी के भी करियर और जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। विंस्टन की शुरुआत ही एक बहुत दमदार सोच से होती है, जो आज के जमाने में तो और भी ज्यादा सच लगती है। वो कहते हैं, जिंदगी में किसी की भी कामयाबी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि वो बोलता कैसा है, लिखता कैसा है और उसके आइडियाज में कितना दम है। और हाँ, इसी ऑर्डर में। जरा सोचिए इस बात पर, ये चीज किसी के भी करियर और रोजमर्रा की बातचीत पर कितना असर डालती होगी ना। तो सवाल ये उठता है कि कोई इतना अच्छा स्पीकर बनता कैसे है? क्या ये टैलेंट पैदाइशी होता है? विंस्टन का मानना था कि नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये एक हुनर है, एक स्किल जिसे कोई भी सीख सकता है। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने इसे एक सीधे साधे फॉर्मूले में समेट दिया है। चलिए देखते हैं। तो ये रहा वो फॉर्मूला, विंस्टन का सक्सेस फॉर्मूला। देखने में बहुत सिंपल है, पर मतलब बहुत गहरा है। K प्लस P प्लस छोटा t बराबर है सक्सेस। यहाँ K का मतलब है नॉलेज यानी ज्ञान, P का मतलब है प्रैक्टिस यानी अभ्यास, और वो जो छोटा सा t है ना, वो है टैलेंट। और ये छोटा क्यों है? इसकी एक खास वजह है। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए। टैलेंट इस पूरे इक्वेशन का सबसे छोटा हिस्सा है। जो चीज सच में फर्क डालती है वो है नॉलेज और प्रैक्टिस। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई भी ठीक इसी तल से अपनी बात कहने की कला को जबरदस्त तरीके से सुधार सकता है। विंस्टन इसे समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं। एक बार उन्होंने ओलंपिक जिम्नास्ट मैरी लू रेटन के साथ स्कीइंग की। सोचिए, मैरी लू रेटन कितनी जबरदस्त एथलीट हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि विंस्टन उनसे बेहतर स्केयर निकले। कैसे भला? क्योंकि विंस्टन के पास K यानी नॉलेज और P यानी प्रैक्टिस थी, जबकि रेटन के पास सिर्फ T यानी नेचुरल टैलेंट था। ये कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। नॉलेज और प्रैक्टिस हमेशा सिर्फ टैलेंट पर भारी पड़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी टॉक या प्रेजेंटेशन के 2 सबसे जरूरी हिस्सों पर बात करते हैं, उसकी शुरुआत और उसका अंत। विंस्टन कहते थे कि यही वो 2 पल होते हैं जो सबसे गहरी छाप छोड़ते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनको शानदार बनाने का एक साफ सुथरा तरीका भी उन्होंने बताया है। देखिए, एक बहुत कॉमन गलती है जिसे बचना चाहिए, वो है जोक्स से शुरुआत करना। ज्यादातर टाइम ये काम नहीं करता। इसकी जगह विंस्टन एक एम्पावरमेंट प्रॉमिस करने को कहते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ऑडियंस को बताइए कि इस टॉक के खत्म होने तक उन्हें क्या नई चीज पता चल जाएगी या वो क्या नया कर पाएंगे। ये सुनते ही उनका ध्यान आपकी तरफ खिंच जाता है और उन्हें सुनने की एक ठोस वजह मिल जाती है। और अंत में भी गलती होती है, वो क्वेश्चंस वाली स्लाइड लगाकर बात खत्म करना। अरे ये तो एक सुनहरा मौका गंवाने जैसा है। इसके बजाय एक कंट्रीब्यूशंस या योगदान वाली स्लाइड इस्तेमाल करनी चाहिए। ये वो जगह है जहां आप साफ साफ बताते हैं कि आपने क्या बताया, क्या हासिल किया या क्या पेश किया। इससे आपकी बात और आपका योगदान ऑडियंस के दिमाग में एकदम पक्का हो जाता है। एक दमदार और यादगार एंडिंग होती है। अच्छा, अब आते हैं कुछ ऐसी आम गलतियों पर जिन्हें विंस्टन मजाक में प्रेजेंटेशन के जुर्म कहते थे। ये हैं तो छोटी छोटी बातें, पर ये किसी भी अच्छी प्रेजेंटेशन का मजा किरकिरा कर सकती हैं। पर इनसे बचना भी उतना ही आसान है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जुर्म है स्लाइड पर बहुत ज्यादा शब्द ठूस देना। कभी हुआ ऐसा कि कोई स्लाइड पढ़ने में इतना खो गया कि स्पीकर क्या बोल रहा है ध्यान ही नहीं गया? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग एक बार में एक ही लैंग्वेज प्रोसेसर इस्तेमाल कर सकता है। या तो वो पढ़ेगा या सुनेगा। ज्यादा टेक्स्ट का मतलब है कि ऑडियंस आपको सुनना बंद कर देगी। तो इसका इलाज क्या है? अपनी स्लाइड्स को बिल्कुल सिंपल, एकदम साफ सुथरा बनाना। बैकग्राउंड का जो भी फालतू डिजाइन है उसे हटाइए, लोगो हटाइए, टाइटल भी हटा दीजिए, वो तो आप बोल ही सकते हैं। और हाँ, बुलेट पॉइंट्स को भी हटा दीजिए। याद रखिए, शो के स्टार आप हैं, आपकी स्लाइड्स नहीं। दूसरा जुर्म है लेजर पॉइंटर डांस। हम सबने ये देखा है, स्पीकर ऑडियंस से पीठ घुमा लेता है, स्क्रीन पर लेजर की लाल बिंदी घुमाता रहता है और बस उसी पल ऑडियंस से कनेक्शन टूट जाता है। इसका भी एक बहुत आसान और शानदार हल है। लेजर पॉइंटर की जगह अपनी स्लाइड में ही एक तीर, एक एरो का इस्तेमाल करें। इससे लोगों का ध्यान भी सही जगह चला जाता है और स्पीकर का मुंह भी ऑडियंस की तरफ ही रहता है।
सिंपल, इफेक्टिव और पावरफुल। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे पावरफुल टेक्निक पर। अपने आइडियाज को यादगार कैसे बनाया जाए, कैसे ये पक्का किया जाए कि प्रेजेंटेशन खत्म होने के बहुत बाद तक भी वो लोगों के जहन में ताज़ा रहें। इसके लिए भी विंस्टन ने एक जबरदस्त फ्रेमवर्क दिया है। इसे कहते हैं विंस्टन का स्टार और इसके 5 कोने हैं। पहला है एक सिंबल, आपके आइडिया का एक विजुअल निशान जैसे किसी कंपनी का लोगो। दूसरा एक स्लोगन, एक छोटा यादगार फ्रेज जैसे जस्ट डू इट। तीसरा एक सरप्राइज, कोई ऐसी बात या खोज जो एकदम चौंका दे। चौथा एक मुख्य आइडिया, वो एक चीज जो सबसे अलग नजर आए। और पांचवा और आखिरी एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो इन सब चीजों को आपस में जोड़ दे और बताए कि ये सब क्यों जरूरी है। और आखिर में विंस्टन के एक सवाल के साथ बात खत्म करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहते हैं, आपके विचार आपके बच्चों की तरह हैं, आप उन्हें दुनिया में सफल होने के लिए कैसे तैयार करेंगे? ये सवाल याद दिलाता है कि हमारे आइडियाज को पेश करने का तरीका भी उतना ही जरूरी है जितना कि खुद वो आइडिया।